खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दयाशंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। गोपालगंज जिले के गोपालगंज और हथुआ में आज भी इंटर की परीक्षा शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हो गई। आज सुबह से ही सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। कभी सूरज निकल जाता था तो कभी बादल के ओट में छुप जाता था। मौसम विभाग के अनुसार गोपालगंज और बिहार के अन्य जिलों में गरज के साथ बारिश पड़ने की संभावना है। मीरगंज नगर पंचायत के एक पूर्व अध्यक्ष अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो दूसरे पूर्व अध्यक्ष अपने शादी की सालगिरह में मशगूल है। नगर पंचायत मीरगंज के पूर्व अध्यक्ष विंध्याचल कुमार का आज जन्मदिन है। वहीं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मोहन चौरसिया का आज शादी की सालगिरह है। पर्यावरण संरक्षण और खेल कूद के महत्व को बताने के लिए गुजरात के द्वारिकापुरी से अरुणाचल के ईटानगर के लिए 6 सदस्यों की साइकिल दल रवाना हुई है। कल ये दल शाम को गोपालगंज पहुंची और रात में विश्राम करके सुबह फिर अपने मंजिल के लिए आगे बढ़ गई। उचका गांव थाने के परसौनी गांव में एक युवक की मौत संदिग्ध अवस्था में हुई है। उनके परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हत्या का आरोप उनके दोस्तों पर है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। सेमरा गांव से पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है। जो युवक अपराध की योजना बना रहा था उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। गोपालगंज के नेचुआ जलालपुर में राम वृक्ष धाम के तत्वाधान में राम वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर राम नगीना ने किया। बरौली थाने के रूपन छाप गांव में आपसी विवाद में छोटे भाई ने 2 भाइयों को चाकू से गोद दिया। बड़े भाई की मौके पर मौत, छोटे का इलाज सदर अस्पताल गोपालगंज में चल रहा है। बरौली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी छोटे भाई को पकड़ा। हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार अजीत सिंह उर्फ अजीत खलीला को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया और पेश कर उसे रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। उसके साथ ही सुरेश सहनी और मुन्ना महतो को भी जेल भेज दिया गया। फुलवरिया थाने के माझा चतुर्भुज गांव में पेड़ काटने के दौरान एक अधेड़ किसान गिरकर मरा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पप्पामल रन्नामल को 26 जनवरी के अवसर पर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आखिर इन्हें क्यों सम्मानित किया गया, देखिए रिपोर्ट। ये है पप्पामल रन्नामल, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के टेकमपल्ली गांव की रहने वाली। इनकी उम्र 105 वर्ष है और ये आजकल चर्चे में है। चर्चा इसलिए कि जब इनका नाम नामित हुआ पद्मश्री अवार्ड के लिए तो लोग इनसे संपर्क करने लगे। लोग बार बार इनके पास आते थे, पत्रकार आते थे, फोन करते थे और ये सभी लोगों के सवालों का जवाब हंसते हुए देती थी। पप्पामल कहती हैं कि जब वो 30 वर्ष की थी तभी से वो खेती का काम करती हैं और आज उनकी उम्र 105 वर्ष है, फिर भी वो खेती का काम करती हैं। वो कहती हैं कि वो सुबह 3 बजे उठ जाती हैं और सूरज के उगने से पहले और सूरज के डूबने तक वो खेतों में काम करती हैं। पप्पामल का भतीजा कहता है कि ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं, अगर हम लोग थोड़ा देर भी रुक जाते हैं तो ये हम लोगों को डांटने लगती हैं और कहती हैं कि इस उम्र में मैं जब खेती कर सकती हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं खेती कर सकते। पप्पामल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जानी जाती हैं। ये अपने 2.5 एकड़ ज़मीन में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं। वैसे तो पप्पामल किसी स्कूल में नहीं पढ़ी हैं, फिर भी टीएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये सलाहकार के रूप में जाती हैं और जाकर लोगों को
ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर तरीके के बारे में बतलाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पापा मल को 26 जनवरी को पद्मश्री अवार्ड मिला है और तभी से ये चर्चा में है। पापा मल को देख करके यही लगता है और दुष्यंत की ये पंक्तियां याद आती हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि पापा मल के लिए उम्र जो है कोई मायने नहीं है, उनके लिए नंबर जो है एक मैजिक नंबर है। 105 वर्ष की उम्र में भी आज भी पापा मल पूरे तरह से शिद्दत के साथ खेती करती हैं। वो कोई दवा भी नहीं खाती हैं और वो कहती हैं कि वो राई और मिलेट खाती हैं और केले के पत्तियों की भी सब्जी बना करके खाती हैं। यही उनके तंदुरुस्ती का राज है। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे स्मार्ट वॉल के बारे में। आखिर ये स्मार्ट वॉल क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, जब ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वे मैक्सिको से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, यानी कि गलत तरीके से मैक्सिको के लोग जो अमेरिका में आते थे उनको रोकने के लिए फिजिकल वॉल बनाने की बात कही थी। और जब राष्ट्रपति जो बिडेन हुए तो उन्होंने उनके इस फैसले को बदल दिया और कहा कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच फिजिकल वॉल नहीं बनेगा। लेकिन जो बिडेन ने कहा है कि वहां पर ये स्मार्ट वॉल बनेगा। आखिर ये स्मार्ट वॉल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बिडेन का कोई अपना नया आइडिया नहीं है, ये आइडिया भी ट्रंप का था। और ट्रंप एक कंपनी से बात कर रहे थे कि किस तरह जो है स्मार्ट वॉल को बनाया जाए, यानी कि रडार, कंप्यूटर, सैटेलाइट की मदद से फेंसिंग किया जाए। तो वो तो नहीं कर सके और जो बिडेन ने उसी आइडिया को लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैक्सिको और अमेरिका के सीमा के बीच स्मार्ट वॉल बनाया जाएगा और स्मार्ट वॉल बनने से इन्वायरमेंट का खतरा भी कम होगा, खर्च भी कम लगेगा और बॉर्डर की चौकसी भी की जा सकेगी, जिससे लोग गलत तरीके से अमेरिका में नहीं आ सकेंगे। ये स्मार्ट वॉल का जो आइडिया है वो अपने देश भारत में भी लागू हो सकता है, क्योंकि भारत की बांग्लादेश, चीन के साथ ऐसी सीमाएं हैं जिनको सील नहीं किया जा सकता है। भारत और बांग्लादेश के सीमा पर कुछ ऐसे गांव हैं जो आधे गांव बांग्लादेश में है तो आधे गांव भारत में है। उसी तरह चीन का के साथ जो हमारा सीमा है, समतल भूमि नहीं है, कहीं खाई है, कहीं पहाड़ है, जहां पर फिजिकल वॉल बनाना संभव नहीं है और ये खर्चीला हुआ। तो भारत जैसे देश में भी स्मार्ट वॉल बनाया जा सकता है, यानी कि कंप्यूटर से, रडार से, सैटेलाइट से हम सर्विलांस कर सकते हैं और बॉर्डर की निगाहबानी सही तरीके से कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये ज़्यादा खर्चीला हो सकता है, तो कम से कम उन क्षेत्रों में हम स्मार्ट वॉल बना सकते हैं जो सेंसिटिव हैं, जैसे कश्मीर का एरिया सेंसिटिव है या दूसरे एरिया सेंसिटिव है, वहाँ पर हम लोग शुरू में स्मार्ट वॉल बना सकते हैं और इस तरह देश की रक्षा विदेशी घुसपैठियों से, आतंकवादियों से कर सकते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।